चैप्टर है हमारे चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, तो इस फिफ्थ चैप्टर में पांचवें चैप्टर का नाम है जो है नॉलेज। दोस्तों जो नॉलेज होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है जनरल नॉलेज, एक होता है स्पेसिफिक नॉलेज, जो कि हम आज के इस चैप्टर में जिक्र करेंगे। नॉलेज की क्या अवधारणाएं होती है, नॉलेज होता क्या है, आज हम इसको पांचवें चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पांचवा स्टेप होता है रिचेस्ट पर्सन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी चैप्टर्स आपको बताते जा रहा हूँ ना, वो सभी के सभी स्टेप्स दिए हैं आपको, कैसे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ के अंदर, तो उसका कोई बड़ा समाधान भी होता है। कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसका एक जो है समाधान जरूर होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी आपको इस चीज का बुरा भी लगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको जो इसमें बताया गया है कि आपकी लाइफ में जो दो नॉलेज होती है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो आप कॉलेज से, कोचिंग से, या फिर आप नॉर्मली स्कूल से लेते हो, उसको जनरल नॉलेज कहते हैं। जिसका इस चैप्टर में साफ साफ बताया गया है कि इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है, कि आप इससे बहुत पैसा कमाने लग जाओगे, आप बहुत अमीर बन जाओगे, इससे कुछ नहीं हासिल होगा। वो साफ साफ बोला गया है, जो आप स्कूल कॉलेज से पढ़ते हो चीजों को, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया गया है, आपको समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, और जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके टारगेट्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फोर्ड को कौन कौन जानता है? आप में से कोई है जिन्हें पता है हेनरी फोर्ड कौन है? नहीं पता है, नो टाइप कर दीजिए, अगर पता है तो यस टाइप कर दीजिए। हेनरी फोर्ड कौन है वो पर्सन? चलो ठीक है, नहीं पता है आपको तो आप मेरी बात को जल्दी समझोगे। अब यहाँ पे समझते हैं हेनरी फोर्ड है कौन। दोस्तों हेनरी फोर्ड के बारे में मैं आपको पहले, बाद में बताने से पहले हेनरी फोर्ड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। दोस्तों हेनरी फोर्ड जो है 6 पास एक इंसान है, जिसने सिर्फ छठी पास करी है। ठीक है, वो भी ढंग से की है नहीं है नहीं पता है। ठीक है, और होता क्या है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है, सो सेकंड वर्ल्ड वॉर आने के टाइम पे, जब देश दुनिया में विद्रोह हो रहा है, आसपास में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त में एक न्यूज आर्टिकल में ये छापा जाता है कि हेनरी फोर्ड के पास में नॉलेज नहीं है। और इस बात को जब हेनरी फोर्ड के पास ये बात पहुंचती है, तो हेनरी फोर्ड बड़ा गुस्सा होता है। वो कहता है यार कि नॉलेज नहीं है, ये कैसे आपने न्यूज में छाप दिया मेरे बारे में। एक सेकंड देना मुझे। अब हेनरी फोर्ड जब गुस्सा हो जाते हैं, उनके पास में पेपर आया हुआ है, और पेपर पढ़ते हैं, यार मेरे बारे में लिखा है, मेरे में नॉलेज नहीं है। तो होता क्या है कि हेनरी फोर्ड गुस्सा आता है, तो वो कोर्ट पे केस जो है इस जो पेपर जिन्होंने लिखा होता है उस पे केस कर देते हैं। अब केस हुआ होता है, तो अब हेयरिंग का दिन आता है, और हेयरिंग का दिन आता है तो हेनरी फोर्ड को बुलाया जाता है। हेनरी फोर्ड अपने तरफ से लड़ रहे होते हैं, और सामने वाला जो वकील होता है वो दूसरी साइड से लड़ रहा होता है, न्यूज वालों की तरफ से। ठीक है, अब उस बीच में हेनरी फोर्ड गुस्सा करते हैं कि आपने ये कैसे बोल दिया कि मेरे अंदर नॉलेज नहीं है। तो सामने वाला कहता है कि तुम आप में नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं है, उनसे एक सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं, उनको बोलते हैं मुझे एक बात बताओ, 1776 में अमेरिका में जो युद्ध हुआ था, ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को भेजा था लड़ने के? हेनरी फोर्ड बोलते हैं मुझे नहीं पता है।
ऐसे अजीबो गरीब सवाल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते 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 बहुत सारे सवाल पूछ चुके होते हैं, और हेनरी फोर्ड उसका जवाब नहीं दे पाते। अब जवाब नहीं दे पाते हैं तो सामने वाला वकील कहता है कि देखिए इनके अंदर नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि ये जितनी भी आपने मुझे बातें बताई है, ये इसका मेरे फील्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैं आपको इस चीज का दावा दे सकता हूं, अगर मेरे जो टेबल है यहाँ पे जो बटन है, उस बटन को दबाने के बाद पचासों लोगों को माई लॉर्ड में खड़ा कर दूंगा, जो इनके हर सवाल का जवाब देंगे। और हो सकता है कि ऐसे जवाब भी देंगे जिसका जवाब इनके पास भी नहीं होगा। और ये चीज जब हेनरी फोर्ड बोलते हैं, तो वकील को थोड़ा शौक होता है कि हाँ यार, बात तो सही कह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं इसको। वो कहते हैं कि जब मेरे पास इतने सारे लोग हैं इन सारी बातों का जवाब देने के लिए, तो मैं खुद से इस कचड़े या फिर इस दिमाग में इन फालतू चीजों को क्यों भरूं। मैं गाड़ी बनाने वाला इंसान हूँ, गाड़ी बनाने की नॉलेज है मेरे अंदर। गाड़ी बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, ऑटोमोबाइल के लिए जो जो चीजों की नीड रहती है, वो सारी बातें हैं मेरे पास में। ये एक्स्ट्रा कचरा, ये सारी बातें मैं दिमाग में क्यों भरूं, जब मेरे पास में पचासों लोग मैं खड़ा कर सकता हूँ जो इसका जवाब दे सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि आज की डेट में जो बहुत से बहुत अच्छे एजुकेटेड बंदे भी हैं। अब उन्होंने सिंपल सा एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी दिया। अब किसी इंसान को अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री किताबें पढ़ेगा ना वो साइन थीटा या फिर ये कॉस थीटा थोड़ा ना मैथ्स की चीजों में घुसेगा। ठीक है, अगर किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी थोड़ा रीड करेगा। तो यहाँ पे वही समझाते हैं कि मेरे को मेरे फील्ड की नॉलेज है, मुझे पता है मेरे फील्ड में मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं ये अलग से ज्ञान लेकर के क्या करूंगा माय लॉर्ड, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है। और ना ही इससे मेरे को कुछ फायदा होने वाला है ये लेकर के। तो ये चीज उनको समझ में भी आती है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं नॉलेज को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब तक आप जिस भी काम में हो, उस काम के अंदर आपने अपना, जब तक उस काम में हो आपने उस काम की पूरी अच्छे से नॉलेज रखनी है। ये नहीं कि बेखामती का हर जगह से कोई भी नॉलेज लेते जा रहे हो जो कि आपके काम का है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बात क्या बताई उन्होंने, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि हेनरी फोर्ड की यही सोच थी कि दोस्तों, आपका जो मेंटेलिटी होना चाहिए या फिर जो आपकी सोच होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक के ऊपर होना चाहिए, ना कि जनरल। ठीक है, हेनरी फोर्ड देखा जाए तो 6 पास आउट एक पर्सन है, लेकिन इन ये पर्सन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर ऑटो गाड़ी ये सब चीजों के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज है। और इन्होंने गाड़ियां बहुत सारी आविष्कार करी, इनके नाम पे फोर्ड नाम की गाड़ियां चलती, सारी चीजें होती। ठीक है, तो जितना इनके पास में किसी चीज की नॉलेज थी उन्होंने अर्जित किया। सो मेरी उम्मीद है दोस्तों आपको इस चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा। सो हमने क्या डिस्कस किया, पांचवें चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में हमने ये समझा कि ऑटो सजेशन क्या होता है। आपने अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटालिटी को किस सोच के साथ रखना है, आपने किस तरीके से स्पेसिफिकली माइंडसेट में चीजों को सोचना है, विजुअलाइजेशन करना है, सबकॉन्शियस माइंड को सुबह और रात को मैसेज देना है क्या आपको चाहिए। और कॉन्शियस माइंड आपको रुकावटें डालेगी आपको वो चीज ना होने के लिए, लेकिन आपको एक चीज समझाना होगा कि ये चीज हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पांचवें चैप्टर में ये सीखा कि नॉलेज दो तरीके की होती है, एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है, और एक होता है जनरल। जनरल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो आप स्कूल कॉलेजेस उनसे लेते हो, जिससे आपका कोई पैसों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उससे ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ कर लोगे ये हो जाएगा, नहीं। और एक होता है स्पेसिफिक नॉलेज, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक न्यूज आर्टिकल छपता है फोर्ड के नाम से, उनको बोला जाता है इनके पास तो नॉलेज ही नहीं है। अब फोर्ड को गुस्सा आता है, वो कहता है क्यों आपने ऐसा कहा, नॉलेज नहीं है। अब हेयरिंग वाले दिन जब उनको बुलाया जाता है, वहां पे उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं वो, कि अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन ने कितने सैनिक भेजे, नहीं जवाब दे पाते हैं। दो चार और सवाल पूछते हैं, नहीं जवाब देते हैं। फोर्ड गुस्से में आके बोलते हैं कि आपने जितने सवाल मुझे पूछे, मुझे इसका एक भी जवाब नहीं आता है, लेकिन मेरे टेबल पे एक बटन है, मैं इसको दबाने के बाद है पचासों लोग खड़े कर दूंगा जो लोग आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे। और मैं क्यों इस कचड़े या फिर इस चीजों को अपने दिमाग में भरूं जो कि मेरे मतलब का है ही नहीं। मैं ऑटोमोबाइल के ये गाड़ी वगैरह की नॉलेज रखता हूँ, मेरे को इसके बारे में बहुत जो पूछना है पूछ लो, गाड़ी वगैरह के बारे में मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। ये लड़ाई में कितने लोग पहुंचे, क्या हुए क्या नहीं हुए, वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है,
इसको बोलते हैं आपके बेसिक नॉलेज, जो आपको मैंने अभी बताया, जनरल नॉलेज बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्पेसिफिक नॉलेज जो कि फोर्ड के पास था, और वही कारण था कि वो इंसान आगे ग्रोथ ले पाया, ठीक है। सो मेरी उम्मीद है दोस्तों आपको इससे ये समझ में आ चुका होगा